आदित्यनाथ ने ये कहा कि राम भक्त भी राष्ट्रभक्त बन सकते हैं, इससे मेरे ख्याल से शायद आपत्ति नहीं थी उनको। तो ये बात सही है? नहीं, मैं अगर ऐसे बोलूं कि श्याम भक्त ही देशभक्त हो सकते, जो श्री कृष्ण का भक्त होगा वही देशभक्त होगा, तो इस पे कोई आपत्ति होगी क्या? नहीं होगी। वो उनकी भाषा है। बात यह है कि एक राजनीतिज्ञ को धर्म का आसरा लेना क्यों पड़ रहा? अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रहा क्या? और उसके बाद आज आप तुलना कर रहे हैं रावण से, दुर्योधन से। सब सत्ता में थे, सत्ता में रहने वाले थे, और धरती पर पैदल चलने वाले श्री राम, उसको रावण आकर के उनकी पत्नी का शील हरण का प्रयास करता है। सत्ता में रहने वाले लोग ही रावण होते हैं, सत्ता में रहने वाले लोग ही दुर्योधन होते हैं, और जो धरती पर पैदल चलता है वो राम होता है। आज धरती पर पैदल कौन चल रहा है? कौन चल रहा है धरती पर पैदल? आज बोलने की जरूरत है क्या? तो बात यह है कि धर्म के उपमाएं सामने रख करके आप सामने राजनीति करने चले आते हैं। आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। प्रवचन देना है तो जाइए योगी जी मठ में दीजिए, वहां बैठिए। और मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अगर भाषण देना है तो अपने शासन के बारे में, सुशासन के बारे में, उस बारे में बात कीजिए। इस शासक कभी बटेगा तो कटेगा कहेगा। मोदी जी को भी उस पर पछतावा हुआ, उन्होंने नारे को ठीक किया, एक है तो सेफ है। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पछताया तो उन्होंने। बटेंगे तो कटेंगे गलत बात है, बांटना काटना गलत बात है, और उन्होंने उसको सही किया, एक है तो सेफ। अच्छा, तो हम ये कहते हैं राजनीतिज्ञ की भाषा ये बांटने की नहीं होनी चाहिए, दूसरे को रावण ठहराने कुमार की जी तो आज काफी एग्रेशन, रावण कभी अपोजिशन में नहीं रहता है। प्रेम कुमार जी तो आज काफी एग्रेशन में नजर आ रहे हैं, बोलते हैं कि भाई मठ में चले जाइए। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये बात मैं समझता हूं। अब मैं इस पर और थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी हंस रहे थे। आचार्य जी देखिए, प्रेम कुमार जी भी यही कह रहे हैं कि आप राजनीति को धर्म से दूर रख दीजिए, आप क्यों बार बार धर्म को बीच में ले आते हैं? क्या आप भी इसको जायज मानते हैं? इसके बाद संगीत जी आपके पास। जी प्रेम कुमार जी ना आजकल गलत संगति में चले गए, इसलिए उनका मति भ्रम उत्पन्न हो गया है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि जो राजा होता है वो हमेशा रावण ही होता है। अरे भाई, भगवान राम का राज्य 10,000 वर्ष तक रहा। तुमको अगर राम में भी रावण दिखाई देना शुरू हो गया, यही तो समस्या हो गई है आज की तारीख में। मेरी बात आज इनकी मति भ्रम ऐसे उत्पन्न हो गया। अरे आप सुन लो भाई, गलत बोला ना आपने। नहीं, ये बोल रहे हैं जो रावण होता है वो सत्ता में होता है। नहीं, आपने कहा जो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो मुझे बताइए ना, भगवान राम ने 10,000 वर्ष राज किया, तो सत्ता में कौन थे? भगवान राम थे ना सत्ता में। तो फिर बताइए क्या अभी तो विभाजन करने के लिए आपने भगवान राम में और कृष्ण में बांटना शुरू कर दिया है? क्योंकि विभाजनकारी नीति सामने दिखाई दे रही है। कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है और किसका कट रहा है? अरे समझ में आओ ना। अरे भाई आप ना समझी कर रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि जिस जगह आप बैठ गए। अरे भैया, रावण भी तो अच्छा, तो कौन होता है? रावण कभी अपोजिशन में नहीं होता। युद्ध करने आप गए थे ना, आपके चक्कर में क्या है, आप कुसंगति आप कुसंगति में चले गए ना, इसलिए आपकी संगति में है। दुर्योधन ही दिखाई दे रहे हैं, राम राज्य में कर रहा है, वहां भी कुसंगति है। आपकी संगति, हमारी संगति में होते तो, अरे आप हमारी संगति में होते, आप विभाजन करने लगे यहाँ बैठकर। आज तो आपने विभाजन की पराकाष्ठा कर दी, राम और कृष्ण को बांटने का शुरू कर दिया, राम और कृष्ण में बांट दिया। आपने कुसंगति ऐसी कर दी है जैसे बाबा का जो दिमाग है ना, जो राहुल बाबा का दिमाग है, वही आपके अंदर आ गया है। वो जाके संग बैठेंगे, जाके संग का प्रभाव आ जाएगा, वो आपके अंदर आना शुरू हो गया। आपने कहा अरे मुझे बताइए ना, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ सत्य है, राम का अर्थ सत्य है। सत्य से जो विमुख है रावण है, सत्य से जो विमुख है रावण है, तो आप सत्य से विमुख करने का प्रयास कर रहे हो। अरे मेरे भाई, तो सत्य जो है वो राम है। आपको राम और श्याम के अंदर अलग अलग परिभाषा दिखाई दे रही है। आपकी समस्या ये है ना, एक एक कर प्लीज सुनिए ना, चोंच मार रहे हैं। अब मैं बोलूं, प्रेम जी देखिए, आपकी आवाज बिल्कुल बिना रुके, किसी ने आपको रोका नहीं था। अरे नहीं, मुझे आप प्रेम में लाए तब हम बोलने लगे, ऐसा नहीं। अच्छा हमने ठीक है कि मेरी बात को हाँ तो मैंने तो तब मैंने आपको नहीं बोला, आपने अपनी बात रखी, अधिकार है आपको। हाँ बोलिए आचार्य। आचार्य विक्रमादित्य जी, अच्छे सब रावण ही बन जाते हैं, वही प्रभाव आ जाता है। एक सेब खराब होता है तो
तो सब हम तो आपकी संगत में हैं। अरे हम नाराज क्यों हो रहे भाई? आप जो आज दिवाली के शुभ पर्व पर आप पूरे भारत में सबको रावण बना रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुखी हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ इसके अंदर। आज ठीक है, दीपावली का अवसर है। ओके ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा जो सत्ता में रावण सत्ता में रहता है, संगत पसंद आ रही है। उन्होंने कहा रावण सत्ता में रहता है, रावण कभी अपोजिशन में नहीं जाता, ये कह रहे हैं वो, है ना? ठीक है, संगीत रागी जी, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं और आपकी नजर में आपका विश्लेषण क्या कहता है? कौन है राजनीति का रावण, कौन है दुर्योधन? देखिए, सबसे पहले तो राम राज्य की स्थापना तब हुई थी जब सारी आसुरी शक्तियों को आर्यावर्त से नष्ट कर दिया गया था। लंका तक, अयोध्या से लेकर के, अयोध्या के आसपास से लेकर के जितने दस्यु थे, जितने आसुरी वृत्तियां थी, जितने असुर थे, उन सबका भगवान ने संहार किया था। और जब विश्वामित्र के साथ थे तब संहार किया था, और वनवास के तो एक एक करके सारे लोगों का संहार किया। उसके बाद जब लौट करके आए तब राम राज्य की स्थापना हुई। इस देश में आसुरी वृत्तियां वो हैं जो सनातन के खिलाफ खड़ी हैं। इस देश में वो वृत्तियां जो राम मंदिर का विरोध करती हैं, जो कृष्ण मंदिर का विरोध करती हैं, जो काशी विश्वनाथ का विरोध करती हैं, वे सारे के सारे आसुरी वृत्ति हैं। मैं ये पूरे दायित्व के साथ ये कह रहा हूँ, इस देश को खतरा पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से है। ये भी मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 में अभी कहा गया है कि वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो गया। ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन उसके कारण एक और भी है कि इस देश में मुसलमान वोट जिहाद किया। यदि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाएं और पूरब से लेकर के पश्चिम तक जाएं तो उसे इस बात से मतलब नहीं होता है, इस देश के मुसलमानों से मतलब बिल्कुल नहीं होता है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, हलाला खत्म किया गया है या नहीं किया गया है। इस बात से है कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, सारे इस्लाम के मतांतर सब एक साथ जुट करके इस भारतीय जनता पार्टी को हराओ। इसका एक ही काट है, यदि भारत का हिंदू समाज पारसी, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार इन सब में बटा रहा तो ये जो आसुरी वृत्तियां हैं जिनको वोट जिहाद करती हैं, इनके खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। और इनके खिलाफ यदि लड़ना है तो पूरे तरीके से हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही आसुरी वृत्तियां हैं जो कल जाकर के धमकी देती हैं कि देखिए अरब के लोग जो हैं वो आकर के हस्तक्षेप करेंगे। यदि आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग का मामला आया था, एनआरसी का मामला आया था, तो इस देश का मुसलमान कहने लगा कि अरे भाई अरब के ताकतें आकर के इसमें हस्तक्षेप करेंगी, कतर आकर के हस्तक्षेप करने लगेगा। तो मानता हूं कि जो सावरकर जी ने कहा था, इस देश के मुसलमान के एक बहुत बड़े वर्ग का हिस्सा जो है उसकी प्रतिबद्धता बाहर है, वो अपने आप को इस्लाम से पहले जोड़ता है, बाद में वो अपने आप को भारतीय कहता है, वो मुस्लिम भारतीय कहता है, न कि भारतीय मुसलमान कहता है। ये मूल है। और इससे यदि इसको कोई नकार दे तो आप देख